चलो पिकनिक पे चलते हैं, स्नान करते हैं, घूमने निकलते हैं। सोने दो ना यार, मुझे पढ़ने दो, उसे बैठने दो। चलो चलते हैं। डी स्टूडेंट्स, क्या ऐसी हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाते हैं? क्या ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में बनाने की जरूरत आपको पड़ती है? सो गाइज डोंट वरी, आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू, your English trainer Amit Soni, to train you for better communication. So guys, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेट का बहुत ही ब्यूटीफुल इस्तेमाल, ऐसे ऐसे सेंटेंसेज जो लेट के इस्तेमाल से आप अपने कम्युनिकेशन को वन लेवल अप बना सकते हैं एंड बेहतर से भी बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। वैसे लेट का इस्तेमाल आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है कि किया भी होगा। तो लेट का सही इस्तेमाल कैसे करें? स्पोकन में लेट के सेंटेंसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि आप लेट से सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप बहुत अच्छा साउंड करते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत खूबसूरत साउंड करती है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। तो लेट की छोटी छोटी बारीकियां जो है, सेंटेंस फॉर्मेशन की जो स्ट्रैटेजी है, वो मैं आज आपके साथ लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लेट से हम किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में कुछ एग्जांपल्स बताए कि चलो चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, घूम कर आते हैं, उसे पढ़ने दो, सोने दो ना यार, नहीं उसे खेलने दो, चलो चलते हैं ना। इस तरह की सेंटेंसेस, यानी आप सजेशंस देना चाहते हो तो किसी को लेट से दो, स्टैंडर्ड साउंड करेगा। या खुद को किसी चीज से रोकना चाहते हो, किसी को कहना चाहते हो कि तंग मत करो, सोने दो, परेशान मत करो, ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में लेट से बना सकते हैं। किसी को कहना है अरे यार परेशान मत करो, सोने दो ना, पढ़ने दो ना, यानी कि डिस्टर्ब कोई आपको कर रहा है, उसको आप सजेस्ट कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस आप बेहतरीन तरीके से बोल सकते हो। किसको यूज कर लेट का इस्तेमाल करके। तो लेट के बारे में सबसे पहले एक चीज आप जान लो। लेट के बारे में एक स्पेशल चीज जो जाननी है वो ये है, लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है किसी भी प्रोनाउन का वो फॉर्म जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे आई का मी आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रह जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और यदि कोई नाउन है तो नाउन का आपका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम रहता है, तो आप नेम को सेम फॉर्म में यूज कर सकते हो। प्रोनाउन चार्ट में ऑलरेडी ये बातें आपने कई बार देखा होगा। नहीं, प्रोनाउन चार्ट में सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बात दिमाग में रखनी है कि लेट के बाद हमेशा कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। सेंटेंस किस तरह के फॉर्म करने हैं? यदि आपको बोलने हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये आपने सजेशन दिया या इंस्ट्रक्शन दिया किसी को। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, ये सेंटेंस आपने किसी को सजेस्ट किया कि भाई उसे जो काम करनी है उसे करने दो। या आप किसी को कहना चाहते हो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, इस तरह की भी स्ट्रक्चर्स हैं, चलो चलते हैं। नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। सो गाइज जरा गौर से देखो, गौर से आप जरा देखेंगे, क्रिकेट खेलते हैं, चलो चलते हैं, जहां बात सबकी हो, इंक्लूडिंग यू, जहां बात सबकी हो और उसमें आप भी इंक्लूड हो, जैसे चलो चलते हैं में और भी लोग इन्वॉल्व हैं और आप भी उसमें हैं। क्रिकेट खेलते हैं में बाकी लोग भी हैं और आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लेट के बाद हम अस का प्रयोग करते हैं, लेट्स के बाद आप अस का यूज करते हैं। बट इसमें सिर्फ इंडिविजुअल या तो आप हैं या तो कोई एक व्यक्ति है, एक प्रोनाउन है।
तो उसमें हम लेट के बाद वो इंडिविजुअल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे लेट मी आपको यूज करना है, लेट हिम यूज करना है, लेट यू यूज करना है, या तो ऐसे नहीं, या लेट हर यूज करना है। बट ध्यान रखना है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि यदि किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति इन्वॉल्व है तो लेट के साथ उसे आप ऑब्जेक्टिव केस में रख के बना लो। बट यदि आपके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो लेट के साथ आप सिर्फ अस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चलो चलते हैं, लेट अस गो, लेट अस गो। चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो लेट्स को हम शॉर्ट में ऐसे लेट्स भी लिखते हैं, लेट अस को लेट्स भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना है कि लेट्स गो, लेट्स स्लीप नाउ। चलो अब सोते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलिए। चलो अब सोते हैं, लेट्स स्लीप नाउ, लेट्स स्लीप नाउ। चलो क्या करते हैं, अब सोते हैं। तो ध्यान रखना है इस तरह से आप किसी को सजेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स स्लीप नाउ, लेट्स गो नाउ। चलो अब चलते हैं। तो इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे, लेट्स के साथ अस का यूज करेंगे। बट यदि किसी इंडिविजुअल को आपको बोलना है उसे जाने दो, यानी यहां सिर्फ एक व्यक्ति है, उसे जाने दो, तो आप क्या बोलेंगे, उसे। तो लेट हिम गो, लेट हिम गो बहुत अच्छी सेंटेंस बनाता है। चलो मुझे आपको एक बात समझाने दो, लेट मी टेल यू समथिंग। बहुत ही फेमस सेंटेंस है, आजकल लोग यूज करते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मुझे सबसे पहले कहने दो। अच्छा मुझे आपको एक बात बतानी है तो मुझे बताने दो। तो लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग, लेट मी डिस्क्राइब समथिंग, लेट मी टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करने दो। तो ध्यान रखना है कि लेट के साथ आप इंडिविजुअल एक व्यक्ति इन्वॉल्व है तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ध्यान से लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और आपको मैं बता दूं, लेट के बाद जो वर्ब आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब विदाउट टू वाला, टू के साथ कभी भी नहीं लेगा, इन्फिनिटिव नहीं लेगा, विदाउट टू आता है। जैसे देख सकते हो आप, लेट मी गो, लेट हिम डू, लेट अस स्लीप, लेट्स गो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, जो है बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आई होप कि इसको आप यूज कर पाओगे। अब एक तरह की और सेंटेंसेस हम यूज करते हैं लेट से यूज करना। नहीं सोने दो ना यार, नहीं सोने दो ना, सोने दो ना। तो ध्यान रखना है, सोने दो ना, सोने दो ना, सोने दो ना। ये क्वेश्चन टैग बनाता है। क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग बनाता है। तो क्या करेंगे, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। और किसी के भी साथ आप कॉमा दे करके न के लिए विल यू लगा दो। नहीं लेट मी स्लीप विल यू, लेट मी स्लीप विल यू। नहीं उसे जाने दो, उसे जाने दो ना, उसे जाने दो ना, उसे जाने दो ना। आपको ऐसी सेंटेंस बनाना है तो बना लो। पहले उसे जाने दो का आपको पता है, तो लेट हिम गो, लेट हिम गो। और आपको मैंने क्या बोला, किसी के साथ भी विल यू लगाना है, विल यू। लेट हिम गो विल यू, लेट हिम गो विल यू। ये आपका क्वेश्चन टैग ऐसे सेंटेंस बन गया। सोने दो ना, उसे जाने दो ना, मुझे पढ़ने दो ना, नहीं उसे खेलने दो ना, उसे गाना गाने दो ना। तो आप बना सकते हो ऐसे सेंटेंसेस को विल यू के साथ। पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाना है और सबके लास्ट में विल यू जोड़ देना है। रोहन को पढ़ने दो ना, रोहन को पढ़ने दो ना। तो क्या बनाएंगे, लेट रोहन स्टडी, लेट रोहन स्टडी। और सबके साथ क्या लगाने बोला मैंने, विल यू, लेट रोहन स्टडी विल यू। सो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस लेट से बना सकते हैं। यदि आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें और बाकी लोग भी हैं तो आप कैसे बोलते हो, चलो चलते हैं ना, चलते हैं ना, चलते हैं ना। यानी इसमें आप भी इन्वॉल्व हो, वो वाला ध्यान रखना है, लेट्स वाला सेंटेंस। तो आप क्या बोलोगे, लेट्स गो, शैल वी, लेट्स गो
शैल वी सबके साथ हर कंडीशन में शैल वी लगाना है। पढ़ते हैं ना, तो लेट्स स्टडी शैल वी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नहीं, क्रिकेट खेलते हैं ना, लेट्स प्ले क्रिकेट शैल वी। सो दिस इज हाउ आप ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। डिस्टेंस नो, लेट से यूज करके, लेट को यूज करके ब्यूटीफुल सेंटेंसेस अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें, नहीं सीखें। एंड यदि आपने सीख लिया है तो कुछ सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। सोने दो ना, मुझे आपसे बात करने दो ना, मुझे कहने दो, उसे जाने दो। इनमें से कोई भी एक सेंटेंस यदि आप बनाना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर आप मुझे बताएं, ताकि आप मुझे लगे कि आपने प्रैक्टिस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, बिकॉज इफ यू वांट better communication, join English Station. Love you, stay connected, see you in the next video. Thank you.